हेलो एवरीवन, मैं लत्तू स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे जिसका नाम है हिमाचली ब्लॉगर एंड ब्यूटी लत्तू। तो यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम है और ये बारिश नहीं हुई थी, उससे पहले के मौसम के नज़ारे मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी मैं आ गई हूँ अपने ससुराल में। पहले आपने देखा था ब्लॉग में मैं थी अपने मायके में, तो यहाँ से मैं आ गई थी। पूरा धुंध छाई हुई थी यहाँ पे, ऐसा लग रहा है कि एकदम से फॉग वाला मौसम था। ये से पहले का मौसम है जब बारिश नहीं हुई थी, उस टाइम का है। तो ये जो भी थोड़ी बहुत क्लिप है ना, ये शिवा बनाता रहता है, जो भी आप देख रहे हो। शिवा क्या हो गया, गुड मॉर्निंग गाइस। यहाँ पर हो रहा है सुबह का टाइम, मतलब 3:30, और शिवा हो गया रेडी टू गो चंडीगढ़, है ना। कैसा लग रहा है शिवा? हाँ, अच्छा लग रहा है। अच्छा कि कम अच्छा, ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अपने मुँह में है मेरा बच्चा। सुबह सुबह ना बच्चों को उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है, मतलब शिवा को भी बड़ी मुश्किल से मैंने उठाया, फिर इसको मनाना पड़ता है क्योंकि चीखता है। तो अभी हम निकल गए हैं। पिछली बार जब हम गए थे तो पतिदेव भी साथ में थे, लेकिन इस बार वो चले गए थे ड्यूटी के लिए, और अभी मैं, मेरी जेठानी और साथ में मेरे ताया भी हैं, जेठ जी भी हैं जो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं अभी। और पता क्या जा क्यों रहे हैं वो आपको बता देती हूँ। तो हम जा रहे हैं शिवा का चेकअप करवाने। शिवा का MRI पीछे वाले ब्लॉग में हो गया था, जो मैंने ब्लॉग में शेयर नहीं किया। उस टाइम बहुत कुछ हुआ था जो मैं कभी आगे आपके साथ शेयर करूँगी, मतलब इतनी कंडीशन थी। तो आज इसकी रिपोर्ट आनी थी, वही रिपोर्ट हमें लेनी थी आज, इसके लिए हम आए थे। और उसके साथ इसका थायराइड की प्रॉब्लम है। इसको प्लीज़ कोई बताइएगा अगर थायराइड का किसी के पास कुछ देसी इलाज होगा बच्चों के लिए। तो इसको थायराइड TSH लेवल इसका बढ़ा हुआ है, जो 8 पॉइंट समथिंग था इसका, वो भी इसका बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि शिवा शूटिंग कर रहा है। हम हॉस्पिटल के अंदर बैठे हुए हैं और सुबह से हम बैठे थे। PGI हॉस्पिटल है ये चंडीगढ़ का। यहाँ पर हम सुबह से बैठे थे और शाम हो गई थी, हमें शाम के टाइम हमारा नंबर लगा था। और एक बच्चे को हैंडल करने में मतलब 1-1 घंटा ही आराम से लगा लेते हैं एक पेशेंट को, बच्चों का ही है स्पेशली ये। तो यहाँ पे MRI में तो कुछ खास आया नहीं, क्योंकि MRI तो उसको एकदम से ठीक था। बाकी और एक WS का कुछ ऐसा टेस्ट कर किया था उन्होंने, वो भी इसकी रिपोर्ट भी नॉर्मल थी। बाकी और कुछ और टेस्ट भी लिखे थे जो हम यहाँ पे रुके थे, लेकिन बाद में पता चला कि वो टेस्ट सुबह सुबह ही हो जाते हैं। फिर हम यहाँ से निकल गए कि यहाँ से अब चलते हैं। मैंने कहा क्योंकि टेस्ट तो हमारे चेकअप तो हो गया, लेकिन और टेस्ट तो हुए नहीं, तो यहाँ से हम रिटर्न हो रहे हैं अभी घर की तरफ। और रास्ते में कुछ फ्रूट्स वगैरह दिख रहे थे, वो हमने सोचा कि हम ले लेते हैं, लेकिन काफ़ी कॉस्टली थे यहाँ पे, तो फिर हमने फ्रूट वगैरह नहीं लिए, क्योंकि वही रेट हमें सुंदरनगर में भी मिल जाता, तो इसलिए नहीं लिए। और रोड के नज़ारे में जगह जगह आपको दिखा रही हूँ। ये बिलासपुर है, बिलासपुर का जो गोविंद सागर है वो है ये कृत्रिम लेक है, मतलब खुद मानव कृत्रिम लेक है ये। उसके बाद यहाँ पे हो गया है नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे की शाम हो गई है। ये जो संक्रांति का त्यौहार होता है ना, उससे पहले दिन का ब्लॉग है ये। तो काफ़ी लेट मेरा हो गया है, मुझे लगता है लगभग 1 मंथ। तो यहाँ पे खूब इंजॉय किया था, पूरी फैमिली थी, बस पतिदेव नहीं थे, तो मैंने बस कैप्चर कर रही थी शाम का टाइम। और हम पुराने घर में आ गए थे, काफ़ी सेलिब्रेट किया। मुझे लगता है फर्स्ट टाइम ही हमने इस तरह से सेलिब्रेट किया। और अगर सुबह के पापा भी होते तो और भी अच्छा लगता, मतलब फिर पूरी फैमिली हमारी इकट्ठी होती। तो यहाँ पे शाम को क्या बना था वो मैं आपको बता देती हूँ। हमारे बनता है मीठे चावल इनको बोलते हैं, इनमें मूंगफली वगैरह सब कुछ देसी घी में बनाया जाता है। मूंगफली और जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, उनको डाल के और गुड़ के अंदर बनाया जाता है। तो यहाँ पे पूजा हो रही है, मूंगफली और रेवड़ी की सेब के साथ पूजा की। उसके बाद हमने ये भी डाला, तो उसके साथ पूजा की। और सुबह और शिवा भी काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, मेरे सास ससुर भी सभी यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। तो इसके बाद भी हम ना थोड़ी देर यहाँ पे ही बैठे रहे और मूंगफली वगैरह रेवड़ी वगैरह खाई, क्योंकि हमारे पुराने घर में ठंड काफ़ी होती है। जैसे यहाँ पे धूप नहीं लगती, जिस वजह से यहाँ पे ठंड काफ़ी रहती है। तो बस यहाँ पे ही क्यों, क्योंकि हमारी पूरी फैमिली यहाँ पे ही थी, तो हमने पुराने घर में ही सेलिब्रेशन किया फिर। तो अभी ना शिवा के कुछ और टेस्ट वगैरह भी रह गए हैं, मतलब ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि जितनी भी हमने आज तक टेस्ट करवाए उनमें कुछ भी नहीं निकला इसको। वैसे सारे टेस्ट नॉर्मली थे। जो मतलब ये ही था, एक थायराइड की प्रॉब्लम है। तो इसका क्या है कि थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। जैसे इसका रिस्पांस भी डिले है, जैसा आपने ब्लॉग में भी देखा होगा, तो थोड़ा सा डिले है इसका रिस्पांस। बाकी इसको 2-3 बार सीज़र आए थे, तो जिस वजह से हमने सोचा था कि इसका MRI करवाना ज़रूरी है, तो इसीलिए हम इसको लेके गए थे।
और MRI तो मैं बोलती हूँ बच्चों का तो इतना ख़तरनाक होता है ना कि मैं क्या बताऊँ आपको। चलिए अभी आप इस ब्लॉग को बताए इंजॉय कीजिए, मैं अभी नेक्स्ट ब्लॉग में या कभी आपको आगे बता दूँगी। तो यहाँ पे नेक्स्ट डे हो गया है, नेक्स्ट डे हमारी खिचड़ी की पूजा हो रही है। तो पूजा की शुरुआत इसी तरह से होती है जैसा कि आप हर ब्लॉग में देखते हो। और हमारे यहाँ पे जो मांदा होता है, मतलब हनुमान जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको पता नहीं, लेकिन हम लोकल लैंग्वेज में मांदा बोलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से पूजा की शुरुआत होती है, उसके बाद हर दहलीज की होती है, क्योंकि दहलीज को माना जाता है कि यहाँ पे आपके कुल देवता निवास करते हैं। तो इसीलिए हम दहलीज की पूजा करते हैं। और बाकी जितने भी देवी देवता हैं जो भी आपके अंदर आएंगे, ऐसा माना जाता है कि यहाँ से आते हैं, तो इसलिए हम दहलीज की पूजा करते हैं। तो बस पूजा की थाली आपने देख ली, हर बार की तरह धूप वगैरह, फूल और चावल होते हैं, सिंदूर होता है और एक मिट्टी होती है रेड कलर की टेराकोटा, उससे पहले लगाते हैं। बाकी पानी का लोटा होता है जिससे हम पूजा करते हैं। तो बस इसी तरह से ये हर अंदर से बाहर की बाहर से अंदर की तरफ को डाली जाती है। हर दरवाजे के जितने भी दहलीज होती है उन सब में डाली जाती है। तो कुछ इस तरह से पूजा हो रही है। और उसके बाद है खिचड़ी, ये जो रखे हैं यहाँ पे, खिचड़ी की पूजा होगी अभी। तो अभी हम कर रहे हैं खिचड़ी की पूजा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारी खिचड़ी रखी हुई है संक्रांति के दिन। हाँ, इसी तरह से पूजा की जाती है। ये उड़द की दाल है और नीचे है चावल और इसके ऊपर है एक सिक्का रखा हुआ। और ये जो आप देख रहे हो गलगल के पत्ते हैं। यहाँ पे हो गया गणपति महाराज जी विराजमान। ये रही हमारी घंटी, मेरे वाले गणेश जी भी रखने थे, गणपति बप्पा रखते हैं। और ये मेरे भी रखो जो मैंने पूजा करेंगे। ये रही इधर पे जो मैंने बनाया वो भी ये रहा शिवा, मैंने बनाया। और ये रही यहाँ पे मैं, जो मैंने बनाया वो वाला सदस्य उन गणेश सब जी के ने लिए, एक मिनट चुप हो जाओ, हम जितने भी घर के सदस्य हैं उन सभी के लिए हम खिचड़ी की पूजा करेंगे। और सुबह के पापा अभी नहीं है घर पे, क्योंकि वो चल गई है ड्यूटी, जैसा कि आपने देख लिया। उन्होंने कर ली है न्यू जगह ज्वाइनिंग। तो वो करें स्टार्ट, चलो ज्वाइनिंग जो बिल्कुल लगा दी मुझे पैर में। हर हर महादेव, हर हर महादेव, महादेव हर हर महादेव। चला हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो ये जो होती है ना, घर के जितने भी सदस्य आते हैं उन सब के लिए एक एक रखा होता है। और यहाँ पे तो मैंने बता दिया क्या क्या रखा है। तो सबसे पहले तो मैंने पतिदेव के लिए पूजा की, उसके बाद मैंने बच्चों से पूजा करवाई, सुबह से पूजा करवाई, फिर शिवा से पहले पूजा करवा ली, फिर सुबह से पूजा करवाई, फिर उसके बाद खुद पूजा की। तो यहाँ पे हर एक की पूजा करनी पड़ती है। बाकी और घर के जितने भी मेम्बर हैं वो भी सब पूजा करेंगे। जैसे यहाँ मान लो अगर हमारे घर में कोई नहीं है ना, जैसे बाहर है कोई, तो फिर उसके लिए भी पूजा खुद ही कर देते हैं। तो एक एक ये सब मेंबर के लिए रखा होता है। तो यहाँ से पे मैं शिवा को भी, और मैं चाहती हूँ कि बच्चों को भी हर चीज़ का पता चले, मतलब बच्चों को हर त्यौहार का पता हो जो भी हम मनाते हैं, किस तरह से मनाते हैं। तो इसीलिए फिर कोशिश करती हूँ कि बच्चे भी शामिल हो हर इसमें, उनको पता चले थोड़ा बहुत, जितना भी नॉलेज हो कि हाँ हम इस तरीके से करते हैं कुछ। और बाकी आप सब भी बताइएगा कि आप सब क्या करते हैं, किस तरीके से पूजा करते हैं। मुझे बताया सब बोलोगे कि ब्लॉग बहुत लेट है, लेकिन अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि रेगुलर हूँ फिर से। इतना टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं मैनेज करके जैसे तैसे थोड़ा बहुत, जो मेरा रेस्ट का टाइम भी होता है उस टाइम भी मैं, और रात को मैं एडिटिंग वगैरह कर लेती हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे अभी सुबह पूजा कर रही है। उसके बाद यहाँ पे हो गया है नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे में देख सकते हो पुराने घर के नज़ारे मैं आपको दिखा रही हूँ अभी यहाँ पे। तो अभी देख लो पूरा मौसम पूरा फॉग वाला बना। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ऐसे जंप कौन करता है, ये ऐसे कौन टीचर होता है ऐसे गंदा फंदा टीचर मैंने देख। तो बोलना अम्मा को भी कि चल पड़ो अम्मा, आप भी हमारे साथ हैं। ओए देख बच गया तू, बच गया। ध्यान नहीं देता तू हैं। छोटा कौन छोटा टूडू? अभियानू अपने घर में है, वो कहाँ होगा अभियानू? छोटा टूडू हाथ नीचे।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी ना शिवा पता क्या कर रहा था, मतलब उसको यहाँ आना था खेत में, लेकिन उसको गाय के पास से नहीं जाना था क्योंकि हमारे आंगन में गाय भी होती है, तो उसको वहाँ से नहीं आना था, इसलिए वो नहीं आ रहा था। और बाकी हम खेत से कुछ, मैंने कहा चलो आपको थोड़ा बहुत खेत के नज़ारे भी दिखा लेती हूँ। साग वगैरह हम निकाल रहे थे खेत में, मैं भी आ गई थी, बस मैं तो वीडियो शूट करने के लिए आई थी, और मूली वगैरह भी निकाल रही थी क्योंकि जैसे पता ही आपको तो थोड़ी बहुत मतलब मेरा था इच्छा कि साग बनाऊंगी शाम के टाइम, तो इसलिए मैं यहाँ से ले जा रही थी। पुराने नए घर हमें निकलना था क्योंकि बच्चों का स्कूल था, तो फिर इसलिए हम निकल गए थे शाम के टाइम अगले दिन। तो बस यहाँ पे वो आ नहीं रहा था, वो उसको है कि मेरे को साथ में लेके जाएंगे तभी आएगा, ऐसे नहीं आएगा, ऐसे वो चीखता चिल्लाता रहता है। और अभी हमारे लग रहा है यहाँ पे भी काफ़ी हरियाली है, और जहाँ पे मैंने कैमरा सेट किया ना वहाँ से पूरा दिख रहा है आपको हरा भरा। वैसे भी इधर थोड़ा हरा भरा रहता है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा धूप वगैरह लगती नहीं है और थोड़ी सीलन वाली जगह है, इसलिए यहाँ पे हरा भरा रहता है। सो चलिए इसी के साथ आज का ब्लॉग भी मैं यहीं पर ही एंड कर रही हूँ। आई होप आपने ब्लॉग इंजॉय किया होगा। थैंक यू।